नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय हिंदी, इसमें अब हम इकाई 6 मालवजी फौजदार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मालवजी फौजदार जो इकाई है यह एक एकांकी है, एकांकी नाटक है। एकांकी यानी कि एक अंक वाला नाटक, उसे हम एकांकी कहते हैं। तो एक अंक वाला नाटक है। तो यहाँ पर जो एकांकी है, इस एकांकी में अपनी माता के प्रति मालव जी का प्रेम, स्वामी के प्रति ताना जी की कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति हमें प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो इकाई है, इसमें मालव जी का अपनी माता के प्रति प्रेम और ताना जी की अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति, इस बारे में हमें इस इकाई में जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए आज हम मालवजी फौजदार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, प्रस्तुत इकाई में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ मालवजी फौजदार, छत्रपति शिवाजी और उनके सेनानायक तानाजी के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर पात्र, यह एक नाटक है, तो यहाँ पर पात्र कौन कौन से हैं? शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान, इतने पात्र इस एकांकी नाटक में दिए गए हैं। तो पहला दृश्य स्थान कौन सा है? शिवाजी का शयन कक्ष। तो शिवाजी का शयन कक्ष है એટલે કે शिवाजीનો खंड, बराबर, પોતાનો एक रूम। तो एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। એટલે કે એક સુસજ્જિત ખંડમાં શિવાજી એક પલંગ પર સૂઈ રહ્યા છે અને સામે ભવાની માતાનું चित्र लटकी રહ્યું છે। पास ही किशोर आयु का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। एनी पासे ज किशोर वयनो मालवजी हाथ में उघाड़ी तलवार लईने शिवाजीनी हत्या करवा माटे तत्पर छे। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तो शू थाय छे के शिवाजी एक भयंकर स्वप्न जोईने अचानक आँखों चोळता जागी जाय छे। मालवजी तेमना पर वार करे छे। पाछळथी तानाजी आवीने तेनो हाथ पकड़ी ले छे અને शिवाजी प्रेम भरी दृष्टिथी तानाजी तरफ जुए छे। हवे आगळ एमनी वच्चे शुं वातचीत थाय छे, शुं चर्चा थाय छे, ए आपणे जोवानी छे। तो शिवाजी कहते हैं आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? तो शिवाजी आश्चर्यपूर्वक એટલે કે નવાઈ પામતા શું કહે છે? તું કોણ છે બાળક? બાળક વીરતાપૂર્વક, मेरा नाम मालवजी है। એટલે જે બાળક હતો એ શું કહે છે? વીરતાપૂર્વક શું કહે છે કે મારું નામ मालवजी છે। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? એટલે शिवाजी महाराज જે હતા ગંભીરતાથી શું કહે છે કે માલવજી તને ખબર છે કે આ અપરાધ તે જે કર્યો છે, ગુનો કર્યો છે, એના માટે તારે શું દંડ ભોગવવો પડશે? मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु એટલે કે ડર્યા વગર માલવજી શું કહે છે? मृत्युदंड। शिवाजी मृत्युदंड पाने से पहले तुमको एक बात बतानी होगी। मालवजी वह क्या? એટલે शिवाजी કહે છે કે એક વાત તારે કહેવી પડશે।
शू एम कहे छे मालवजी। कई बात? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो શું કહે છે? તારી વાતો અને રીતભાતથી જણાઈ આવે છે કે તું વીર પુત્ર છે, સત્યવાદી છે। એથી મને આશા છે કે તું ખોટું નહીં બોલે। मालवजी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? जे साची बात है એ હું બતાવી દઈશ, એમાં છુપાવવાની શું વાત છે? शिवाजी, युवक, मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? मालवजी, नहीं। शिवाजी શું કહે છે કે મને મારીને તું મરાઠા સામ્રાજ્યનો માલિક બનવા માંગે છે? તો માલવજી કહે છે ના। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? शिवाजी શું કહે છે કે શું મેં તને કોઈ નુકસાન પહોંચાડવાની પ્રયત્ન કર્યો હતો? શું મેં કદી રાષ્ટ્રની પ્રતિષ્ઠા પર કલંક લગાડ્યું છે? તો मालवजी, महाराज, यह सब कुछ नहीं। तो એવું કશું નથી। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो પછી તારા મનમાં શું વાત હતી? मालवजी, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल दो प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। तो ये बालक શું કહે છે? જો મહારાજ આપ પૂછો છો તો સાંભળો। મારા પિતા આપની સેનામાં સૈનિક હતા। તેમણે દેશના રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરી દીધા। આજે તેમને મરી ગયાને 2 વર્ષ થઈ ગયા। આ સમયે ઘરમાં હું અને મારી માતા કેવળ 2 જ પ્રાણી છીએ। આજે 3 મહિનાથી અમે બંનેને પેટભર અન્ન મળવું મુશ્કેલ થઈ ગયું। આ સંસારમાં મનુષ્ય બધું સહન કરી શકે છે, પણ પેટની ભૂખ સહન કરી શકતો નથી। હું આવા વિચારમાં બેઠો હતો કે એક સૈનિકે આવીને મને કહ્યું, જો તું શિવાજીનો વધ કરી દઈશ તો હું તને ધન આપીશ। મહારાજ, આ લાલચમાં પડીને હું આપની હત્યા કરવા માટે આવ્યો હતો, પરંતુ અચાનક એ જ વખતે આપની આંખો ખુલી ગઈ। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो तने आटली तकलीफ होती तो तुम मारी पासे केम ना आव्यो? तो मालवजी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक निडाता को मन ही मन सहारते हुए दिखावटी रोष से, शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालवजी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, क्या? मालवजी कहे, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालवजी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन के
अवश्य ही लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हो। अच्छा जाओ, यही देखना है। मालवजी का प्रस्थान। પછી मालवजी ત્યાંથી જતો રહે છે। आगे क्या होता है इस बात की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।